लेते हैं एजर्शन रीजंस। तो एजर्शन रीजन में जैसा कि आपको पता है 4 स्टेटमेंट्स होती है। पहले आप स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, चेक करेंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, देन आप इसके ऑप्शंस बताएंगे कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो सबसे पहले 17 क्वेश्चन पे आते हैं। एजर्शन है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, यानी कि जो ग्लूकोज और अल्कोहल होते हैं ना उनके एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर नहीं आता। रीजन क्या है? देखो ग्लूकोज के फॉर्मूले में ऐसा कुछ नहीं है कि H नहीं है, C6H12O6, एंड जो अल्कोहल है उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो दोनों के पास तो H है ना, H इसके पास भी H इसके पास भी, फिर भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करना। जबकि HCl की बात करते हैं या H2SO4 की बात करते हैं, ये तो H प्लस देते हैं जब इनका एक्वस सोल्यूशन होता है। एक्वस सोल्यूशन ड्राई फॉर्म में नहीं देते H प्लस। ये याद रखना, क्वेश्चन आता है कि HCl ड्राई फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि ड्राई फॉर्म में HCl जो होता है उसके आयंस ना मूव नहीं करते, इसलिए वो ड्राई फॉर्म में होगा तो ही करेगा, H प्लस आयन देगा। बट एक्वस फॉर्म में H प्लस और Cl माइनस दे देगा। H प्लस एक्वस को हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, ठीक है। जब H प्लस के एक्वस आयन होंगे तो वो H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बन जाएंगे। तो या तो H प्लस एक्वस बोल दो या H3O प्लस, साथ में Cl माइनस। तो ये रिएक्शन भी आ जाता है कई बार। H प्लस को एक्वस को जब मैंने पानी में डाला, एक्वस मतलब पानी होता है, तो वो H प्लस के साथ पानी यानी हाइड्रोनियम आयन देंगे, Cl माइनस आयन देंगे। तो जितने भी एसिड्स होते हैं ना हमारे, जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं, कोई भी एसिड होगा वो H प्लस या हाइड्रोनियम आयन देगा एक्वस फॉर्म में, और साथ में जो भी उसके साथ एक्स्ट्रा आयन होगा वो अलग हो जाता है। बट ड्राई फॉर्म में नहीं देते। ड्राई फॉर्म में इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, ना ही ड्राई फॉर्म में देते हैं और ना ही सॉलिड फॉर्म में देते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज और जो आपका अल्कोहल है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो जब मैं इसे इनका एक्वस सोल्यूशन लूंगी ना, तो यहाँ पे H प्लस आयन मिलेंगे ही नहीं, H प्लस आयन मिलेंगे ही नहीं। तो इसलिए ये H प्लस आयन ही नहीं है, तो एसिडिक कैरेक्टर तो H प्लस आयन के कारण ही होता है ना, तो इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। तो ये आपका ट्रू है। एक्वस सोल्यूशन ग्लूकोज एंड अल्कोहल के H प्लस आयन नहीं देते, ये भी ठीक है। अभी तो मैंने बताया कि H प्लस आयन नहीं देते, और क्योंकि H प्लस आयन नहीं दे रहे इसलिए तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। तो ये इसका रीजन भी है एक्चुअल में। तो दोनों ठीक भी और रीजन भी ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर ए ऑप्शन है। तो 17 का आंसर आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एजर्शन है प्योर वाटर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एजर्शन भी ट्रू था एंड रीजन भी ट्रू था और उसका एक्सप्लेनेशन भी ट्रू था। से 18 प्योर वाटर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो देखो प्योर वाटर H2O जो होता है ना, इसके पास जितने हाइड्रोजन आयन होते हैं ना उतने ही OH माइनस आयन होते हैं जब प्योर। हाँ सॉल्ट वाटर हो तो फिर अलग हो जाएगा, सॉल्ट वाटर एसिडिक होता है तो उसमें H प्लस ज़्यादा आ जाएंगे, OH माइनस। ये प्योर वाटर है, प्योर या डिस्टिल्ड भी कह सकते हैं, प्योर या फिर डिस्टिल्ड वाटर। तो क्वेश्चन दो आ सकते हैं इसमें, प्योर या डिस्टिल्ड वाटर में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते। तो प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता, क्योंकि ये ना इसके पास ना H प्लस आयन क्या नहीं हो सकते, ये प्योर है तो इसके पास कोई आयन नहीं है, तो हम बोलेंगे ये एब्सेंस ऑफ आयन है। यहाँ पे आयंस एब्सेंट है। आयंस क्या है प्योर वाटर में? आयंस आर एब्सेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस प्योर वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है। बट सॉल्टी वाटर जो होता है ना, अगर पानी है बट वो सॉल्टी है, तो सॉल्टी वाटर के अंदर क्या होंगे? आयंस प्रेजेंट होंगे। आयंस प्रेजेंट होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगी? कंडक्ट करेंगी, ये करेंगी सॉल्टी वाले। बट डिस्टिल्ड वाटर नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, क्योंकि इनके पास आयंस एब्सेंट होते हैं, है ना। अच्छा, क्वेश्चन पे आते हैं कि अभी मैंने बोला प्योर वाटर है, उसके पास जितने H प्लस आयन है ना उतने ही OH माइनस आयन है, जिसके कारण वो न्यूट्रल होता है। कैसे होता है? न्यूट्रल होता है। ना वो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, क्योंकि एसिडिक तब होता है जब H प्लस ज़्यादा होते OH माइनस से, तब तो एसिडिक बोलते हैं, है ना, ये तो पता है सबको। और जब H प्लस लेस देन OH माइनस होते हैं तो फिर बेसिक होते हैं। तो क्योंकि इसके जितने H प्लस है उतने ही OH माइनस है, इसलिए ये ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। तो बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट रीजन है पीएच ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जितना ज़्यादा पीएच होगा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन उतना कम होगा। यानी कि H प्लस ज़्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उसका पीएच हमेशा क्या आएगा? कम आएगा। और अगर H प्लस कम होगा तो पीएच हमेशा ज़्यादा आएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये भी ट्रू है। बट क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पीएच, बट ये इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर रहा ना कि ये एसिडिक बेसिक क्यों है, तो है दोनों ट्रू।
बट ये एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। अगर ये एक्सप्लेन ये करा होता जितने H प्लस उतने OH माइनस है यहाँ पे लिखा होता, तब ये एक्सप्लेन करता, अभी नहीं कर रहा एक्सप्लेन, तो इसलिए ये आंसर इसका ए नहीं होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका ए है, इसका बी है, ए डायमंड करते हैं। एजेशन है पोलर ग्रेन फ्रॉम कार्पल स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ स्टेम, ये आपका फॉल्स है में से क्वेश्चन। रीजन है फर्टिलाइज एग्स शेल ग्रो करते हैं इनसाइड द ओव्यूल एंड सीड बनाते हैं, ये ट्रू है आपका, तो एजेशन रॉन्ग है, रीजन फॉल्स है, इसका मतलब डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाइट लाइट डिस्पर्स करती है 7 कलर्स में प्रिज्म, ये ट्रू है, आपको पता है प्रिज्म 7 कलर में डिवाइड करता है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं, याद रखना। फिर प्रिज्म का फिनोमिना पूछेगी तो डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, इसको क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं, तो ये ट्रू है आपका। रीजन है डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड करते हैं अलग अलग एंगल्स पे, जिसके कारण मतलब प्रिज्म से, अभी मैंने आपको समझाया था प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में इंसिडेंट लाइट होती है, जैसे अंदर जाती है तो ये थोड़ा सा टूवर्ड्स नॉर्मल से जाती है, अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाती है, उसके बाद ये बाहर निकलती है तो फिर अलग अलग कलर बाहर आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है ना, ये इसमें देखो कम एंगल बन रहा है पहले वाले में, दूसरे वाले में एंगल क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे से डेविएशन का एंगल, ये वाला बढ़ रहा है फिर ये बढ़ रहा है, तो अलग अलग कलर के बेंडिंग क्या है, अलग अलग है। तो अगर बेंडिंग अलग अलग है, एंगल डिफरेंट डिफरेंट है बेंडिंग के, तो इसका मतलब लाइट क्या हो रही है, लाइट के अलग अलग, क्योंकि एंगल के डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट कलर्स है, इसलिए तो लाइट की स्प्लिटिंग हुई है, तो यानी ये भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा।